नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मई महीने की करंट जीके की क्लास, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, राजस्थान करंट अफेयर्स के। तो ये क्लास महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है एलडीसी, बाकी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, और जो सीईटी जो राजस्थान की सबसे बड़ी एग्ज़ाम होने वाली है अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर में। इस साल तक सीईटी हो जाएगी, तो जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से करंट जीके अच्छे से पढ़ते रहे। तो हम शुरू करते हैं मई महीने के टॉप 50 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का पहला और एकमात्र, भारत का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है। देखो, सरकारी है, एकमात्र मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो यह है अपना राजस्थान, इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। गंग नहर शताब्दी समारोह का आयोजन राजस्थान सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान करने का निर्णय किया गया है। तो ये गंग नहर जो शताब्दी समारोह है, 100 साल पूरे हो गए हैं, तो ये शुरू किया जा रहा है 26 अक्टूबर 2026 से 26 अक्टूबर 2027 से। तो ये 1 साल तक मनाया जाएगा गंग नहर शताब्दी समारोह। किसानों को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता, अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अब तक प्रदेश में कितने से अधिक सौर पंप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 65,000 से अधिक अभी इसमें सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। योजना कौन सी है? अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता। पीएम कुसुम योजना है, पीएम सूर्यघर योजना है, ये ऐसी योजना है जिनके द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। रिको द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हर दिन औसतन कितने औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं। तो रिको द्वारा अभी पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड तोड़ा है ना, पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। तो हर दिन लगभग 6 भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं रिको द्वारा, तो ये एक तरीके से पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है। 12 जिले का शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक में मुख्य रूप से किस जनजाति के बाहुल्य क्षेत्रों को पीएम जनमन योजना से जोड़ा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शहरी जनजाति को पीएम जो जनमन योजना है इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो ये राजस्थान का देश में पहला स्थान है। कौन सी योजना में? सहकारी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी योजना है वृहद अन्न भंडारण योजना। राजस्थान में कक्षा 1 से 12 एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने वाले कुल कितने विद्यालय वर्तमान में संचालित है, जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाएं एक स्थान पर प्रदान करते हैं। तो 1 से 12 तक एकीकृत शिक्षा, जैसे जिसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाएं आती हैं, वो एक ही स्कूल में संचालित हो रही है। तो ऐसे कितने विद्यालय हैं? 27,889। तो 27,889 विद्यालय हैं राजस्थान में ऐसे, जहां 1 से 12वीं तक एकीकृत शिक्षा प्रदान की जा रही है। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना के वित्तीय पोषण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार का क्रमशः हिस्सा कितना है। तो यह है 60% और 40% हिस्सा है। कौन सी योजना में? मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सा। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक राजस्थान में कुल कितने अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित रखा है। तो आपको याद रखना है वर्ष कौन सा है, 2030, और अक्षय ऊर्जा का स्थापित करने का क्षमता कितने रखा है। तो यह है ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, 115 गीगावाट। तो 115 गीगावाट सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा ना, पवन ऊर्जा, ये सब आएगी। तो 2030 तक 115 गीगावाट क्षमता के स्थापित करने की लक्ष्य है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया है। ये पहला है राजस्थान का सेमीकंडक्टर क्लस्टर, तो महत्वपूर्ण है।
उसका आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर देवसेना, जिसमें भिवाड़ी है खैरतल तिजारा में। ये एक तरीके से वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसका राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर ये क्लस्टर है जो भिवाड़ी में खोला गया है। अमृत योजना के तहत पूरे राजस्थान में कुल कितने रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्निर्माण किया जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन 85, ऑप्शन सी 85 में जो अमृत योजना है केंद्र सरकार की, इसमें राजस्थान के 85 रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और साइबर अपराधियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस द्वारा कौन सा विशेष अभियान चलाया गया है? तो सरकार द्वारा जो साइबर अपराध है उस पर लगाम लगाने के लिए ऑप्शन है सी ऑपरेशन साइबर शील्ड, ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया जाएगा राजस्थान पुलिस द्वारा। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है? तो ऑप्शन है सी है 250। ये जो प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना है इसमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 250 स्थान चिन्हित किए गए। अभी ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया था, आने वाले एग्जाम में भी महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ किसी भी पात्र छात्रा को अधिकतम कितने वर्षों तक प्रदान किया जा सकता है? तो अम्बेडकर जो डीबीटी वाउचर योजना है इसमें 5 साल तक एक छात्र को अधिकतम उसका लाभ दिया जा सकता है। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो यानी जितना कार्बन हम पर्यावरण में छोड़ते हैं उतना ही वापस सोकर कार्बन उत्सर्जन को संतुलित शून्य का लक्ष्य रखा है? तो नेट जीरो का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने कब तक? वर्ष 2070 तक। तो अपने को याद रखना है 2070 तक ये नेट जीरो का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। अक्षय ऊर्जा, बायोफ्यूल, ऊर्जा भंडारण और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में कौन सी नई नीति लॉन्च की है? तो जो अक्षय ऊर्जा है, बायोफ्यूल है, इनके लिए योजना लॉन्च की है कौन सी सरकार ने? राजस्थान एकीकृत सौर ऊर्जा नीति 2024। ठीक है, तो ये नई नीति लॉन्च की है। आई स्टार्ट कार्यक्रम मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित है? कौन सा मॉडल है? आई स्टार्ट कार्यक्रम। तो ये है हब एंड स्पोक मॉडल। तो हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में आई स्टार्ट कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत पशुपालन क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए अधिकतम कितने रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है? तो योजना कौन सी है? राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में कितने रुपए का अधिकतम योजना अनुदान दिया जा रहा है? तो ये है 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र और राजस्थान राज्य सरकार के कुल अंशदान को मिलाकर प्रदेश के किसानों को अब प्रतिवर्ष कुल कितनी सम्मान निधि राशि मिल रही है? तो जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है जो शुरू में 6,000 रुपये मिलते थे, अभी राजस्थान सरकार ने अपने तरफ से 3,000 रुपये मिलाकर इस योजना में हमारे राजस्थान वासियों को कितने रुपये मिल रहे हैं? 9,000 रुपये। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान वासियों को 9,000 रुपये प्रदान की जा रही। नीति आयोग द्वारा सराहे गए पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम, एक सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का संचालन राजस्थान के किस जिले में विशेष रूप से किया गया? तो ये किया गया टोंक जिले में। ये जो पढ़ाई एआई विद एआई कार्यक्रम है विशेष रूप से संचालित किया गया। भारत सरकार द्वारा घोषित सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने राशि का प्रावधान किया गया है? तो जो सेमीकंडक्टर मिशन है 2.0 इसके लिए भारत सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
राजस्थान के किस जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती और श्री विद्यासागर जी महाराज दोनों का पैनोरमा निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अजमेर में। अजमेर में होगा कौन सा? महर्षि दयानंद सरस्वती और विद्यासागर जी महाराज दोनों का पैनोरमा निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 है, इसके लिए WHO ने राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सम्मानित किया है। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में वर्तमान में चिकित्सा मंत्री कौन है। बाकी जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है वो मनाया जाता है 31 मई को। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को राजस्थान में किस योजना से जोड़ा गया है? यह भी तंबाकू संबंधित प्रश्न है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के द्वारा इसको तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान से जोड़ा गया है। मारवाड़ के भूले बिसरे नायक श्री राव चंद्रसेन, जो मारवाड़ के भूले बिसरे नायक, जिसको मारवाड़ का अग्रगामी एक तरीके से प्रताप भी कहा जाता है, तो जो चंद्रसेन है उनका पैनोरमा किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनेगा कहाँ? जोधपुर में। जोधपुर में बनेगा राव चंद्रसेन का पैनोरमा। ये भी हमें शुरू किया है CET का नया बैच। तो आप यहाँ पार्थ कोचिंग गोविंदगढ़ में CET के लिए जो स्पेशल 12th और ग्रेजुएशन दोनों के लिए समर्पित बैच है, हमारा नया बैच जो 8 जून से स्टार्ट है, आप भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों और सभी के साथ आप इसमें शामिल हो सकते हैं। CET का नया बैच। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को राजस्थान में 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो इसका आंसर होगा 6,500 रुपये, मतलब 6,500 रुपये मिलेंगे। जो पहले 5,000 की राशि थी वो 6,500 रुपये की गई है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में हाल ही में संशोधन के बाद पेंशनर्स अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल ऐप पर किस तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं? तो जो राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम है 1996 में, उसमें संशोधन किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो पैसे आइडेंटिफिकेशन के साथ आप उसमें एक तरीके से मोबाइल ऐप है, उसमें अपना जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028-29 तक कितने बिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, ये शायद 28-29 गलत है, 350, हाँ सही है। तो 350 बिलियन डॉलर 28-29 तक 350 बिलियन डॉलर है। बाकी आपको याद रखना है 2047 तक इसको 4 पॉइंट कुछ है ट्रिलियन डॉलर। तो यहाँ तो बिलियन डॉलर है और यहाँ 2047 तक लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर इसको अर्थव्यवस्था को पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। 2 मई 2026 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये मॉडल है कौन सा? एग्रीकोला मॉडल। तो याद रखना है एग्रीकोला मॉडल से सम्मानित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री को। किसके द्वारा? UNO का एक संगठन है, खाद्य एवं कृषि संगठन, उसके द्वारा सम्मानित किए गए। राजस्थान में पशुपालकों के उनके घर पर ही पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो पशुपालकों को उनके घर पर ही ना पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो मोबाइल वेटनरी यूनिट। अभी इसका जिक्र आया था पहले। तो मोबाइल वेटनरी यूनिट में जो योजना है, इसके आधार पर लाभ मिलेगा पशुपालकों को।
राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जो पहली बार 2024 में हुई थी, हस्ताक्षरित 25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से अब तक कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है? तो लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के जो हस्ताक्षर एमओयू हुए थे विभिन्न कंपनियों के साथ में 2024 में, तो सरकार द्वारा 9 लाख करोड़ रुपए का अभी ये धरातल पर उतर चुका है इन्वेस्टमेंट। बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मिले दुर्लभ खनिजों में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए गए हैं जिनका उपयोग मिसाइल तकनीक और परमाणु रिएक्टर में होता है? तो परमाणु एक सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ नए खोजे गए हैं कौन से 3 तत्व खोजे गए हैं। एक तो नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम। ये मिसाइल तकनीक और इसमें काम आते हैं परमाणु रिएक्टर में। तो आपको याद रखना है नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम कहाँ खोजे गए? सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 25 मई 2026 को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ किस बांध से किया है? तो ये किया है बिशलपुर बांध जो टोंक में है, यहाँ से किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 25 मई 2026 को। कौन सा अभियान? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। ये प्रश्न भी आने वाली एग्जाम में वेरी वेरी मस्ट है, ऐसे मान लो ये छपेगा, कन्फर्म छपेगा ये प्रश्न, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिलों के रणनीतिक गांवों का चयन विकास कार्य के लिए किया है? ठीक है ना। तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सेकंड है, उसमें राजस्थान के 5 जिले, कौन से 5 जिलों का चयन किए गए इसी योजना में। देश में औद्योगिक विकास, तकनीकी स्वतंत्रता, रक्षा प्रणालियों के लिए दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो ये शुरू किए गए कौन सा मिशन है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। जो भी दुर्लभ खनिज है उनकी खोज के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है। राज्य सरकार द्वारा दुर्लभ खनिजों के अनुसंधान, नवाचार और रणनीतिक विकास के लिए किस नए केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही है रेयर अर्थ एक्सलेंस सेंटर। नाम क्या है सेंटर का? रेयर अर्थ एक्सलेंस सेंटर की स्थापना की जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स भौगोलिक दृष्टि से क्या है? जो लगभग 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यह क्या है? ऑप्शन बी। एक तरीके से यहाँ प्राचीन ज्वालामुखी कुंड पाया गया है सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में। अभी हमने देखा था यहाँ दुर्लभ खनिजों की भी 3 तत्व खोजे गए हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल राज्य के किस 3 प्रमुख बांधों से होकर गुजरता है? तो कौन सी योजना है? राम जल सेतु लिंक परियोजना। तो ये 3 बांध है राजस्थान में, एक तो ईसरदा बांध, एक है गलवा बांध और एक है बंद बरेटा भरतपुर में है, ईसरदा बांध सवाईमाधोपुर में है। तो ये 3 बांध ऐसे हैं जहाँ राम जल सेतु लिंक परियोजना का ये गुजर रही है। राजस्थान में जन भागीदारी पर आधारित वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 की अवधि क्या निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है 25 मई से 5 जून तक। तो 25 मई से ये 5 जून जो पर्यावरण दिवस है यहाँ तक ये चलाया गया है। कौन सा अभियान? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो बिशनपुर टोंक से शुरू किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत राजस्थान के कुल 184 गाँवों का चयन किया गया है। इनमें से किस जिले के सर्वाधिक गांव, कितने गांव है? 168 गांव को शामिल किया गया है। तो इसमें जो श्री गंगानगर है उसमें सबसे ज़्यादा गांव है 68 गांव, बाकी इसमें टोटल कितने गांव है? 184 गांव। इस योजना का संबंध है जो भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले हैं जैसे गंगानगर है, बीकानेर है, फलौदी है ना, जैसलमेर है, बाड़मेर, उनमें शुरू किए गए। तो आपको टोटल गांव की संख्या याद रखनी 184 है और इसमें सबसे ज़्यादा जो शामिल किए गए वो कौन से जिले में है? गंगानगर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 29 मई 2026 को बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल
का उद्घाटन राजस्थान के किस वन क्षेत्र में किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर में एक वन क्षेत्र है निदब वन क्षेत्र जयपुर में। कौन से कार्यक्रम का? बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल, इसका शुभारंभ निदब वन क्षेत्र जयपुर में शुरू किए गए 29 मई 2026 को। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के प्रावधानों के अनुसार निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए न्यूनतम कितना क्षेत्रफल होना अनिवार्य है? ठीक है, तो ये नीति आई थी, अभी नवीनतम नीति है 2026 की औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। इसमें ना औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए कितना एकड़, कम से कम आपके पास 50 एकड़ तो होना ही चाहिए, तभी आपको औद्योगिक पार्क की अनुमति मिलेगी। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राज ममता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज ममता जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, प्रदेश के जो सभी नागरिक हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो राज ममता कार्यक्रम में संबंध किससे है? मानसिक स्वास्थ्य से है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आमा, क्या नाम है? आभा है शायद, आभा है ना? आभा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो ये क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये जो आभा है, आभा का पूरा नाम क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। पीएम स्वनिधि योजना की अवधि, इसके सकारात्मक प्रभाव और सफलता को देखते हुए इसको किस वर्ष तक बढ़ा दिए गए? किस योजना को बढ़ा गया है? पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2030 तक इसको बढ़ाया गया है। कौन सी योजना को? पीएम स्वनिधि। राजस्थान के कितने प्रशासनिक विभागों को राजकार्य के एकीकरण डिजिटल मंच से जोड़ा गया है? एक राजस्थान सरकार का पोर्टल है राजकाज पोर्टल, इसको जो एकीकृत डिजिटल मंच से है उसके कितने विभागों को जोड़ा गया है? तो कितने विभाग है? टोटल 31 विभाग है, उनको जोड़ा गया है। कौन से पोर्टल से? राजकाज पोर्टल से। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कृषि उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक 1.1 लाख है, जिसे हाल ही में दिन में 2 ब्लॉक विद्युत आपूर्ति से जोड़ा गया है? तो ये बताना है ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा, जहां कृषि उपभोक्ताओं की संख्या है 1.10 लाख। तो ये कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज़्यादा कृषि उपभोक्ताओं की संख्या है। इसमें हाल ही में 2 ब्लॉकों को विद्युत आपूर्ति से जोड़ा गया है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत खेड़तल तिजारा की उपज कौन सी है? तो खेड़तल तिजारा में क्या होते हैं? प्याज। बाकी आपको सिक्कर का भी प्याज मिलेगा। तो ये थी आज की मई 2026 की करंट अफेयर्स की एक अच्छी क्लास। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम ऐसे ही करंट जीके के लिए स्पेशल आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे हर महीने की। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।